हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम रिसर्च एनालिस्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको हम रिवील करेंगे। रिसर्च एनालिस्ट जो है वो सीरीज़ नंबर 15 होता है और अगर आप रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ साथ पूरा कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करके देते हैं। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, आपको फेसबुक लिंक दिया है, इंस्टाग्राम दिया है, ट्विटर दिया है, आप कहीं से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमें व्हाट्सएप करते हैं या कॉल कर सकते हैं तो करेंटली आपको कंपनी जो है वो डिपार्टमेंट के थ्रू सारे डिटेल्स प्रोवाइड करा देती है। ठीक है, सो ये जो हम कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं उसमें हम 100% गारंटी देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने के लिए, और हम स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। सो आपको स्टडी मटेरियल के थ्रू भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिसमें बहुत सारी वीडियोस भी रहते हैं जिसके थ्रू आप उसे रिवाइज कर सकते हो, या आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फर्स्ट वीडियो पे आते हैं, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन जो है वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपी भी बोला जाता है, इज़ एन एजेंट ऑफ। तो इसका एजेंट क्या है? ये है आपका डिपॉजिटरी। तो ये एक याद करने वाली चीज़ है, मैं इसको अभी क्या एक्सप्लेन करूँ, इसको आपको याद करना है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी इज़ एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी का। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हम हमेशा आपको एक बात बोलती हूँ कि एक्सप्लेनेशन को ज़रूर आप पढ़ो। डिपॉजिटरीज आर institution that hold securities of investor in electronic from investors open an account with the depository through a registered depository participant. ठीक है, a depository participant is an agent of depository through which is interfaces with the investor and provide depository services. So ये जो depository participant होता है ये depository का ही है। तो इसका जो आप राइट आंसर पे क्लिक करेंगे वो आएगा आपका डिपॉजिटरी। सो ये किसका एजेंट है? डिपॉजिटरी का एजेंट है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं अपन हम कहाँ? सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फंडामेंटल एनालिसिस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सो फंडामेंटल एनालिसिस है जो क्या क्या इंक्लूड करता है? इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस और ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द एबव। सबसे पहली बात ये कि फंडामेंटल एनालिसिस जब भी किया जाता है इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है, जो कि आपका इकोनॉमिक एनालिसिस होता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है और कंपनी भी इसके अंदर आता है। सो फंडामेंटल एनालिसिस देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी सेम चीज़ आपको दिया है। फंडामेंटल एनालिसिस इज इंक्लूड्स फॉलोइंग। ये तीनों जो है जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को कभी भी एनालिस कर रहे हो तो ये तीनों चीज को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बिजनेस रिस्क इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग रिस्क बिकॉज दिस रिस्क caused by factor that affected the operation of the company. ठीक है, सो बिजनेस रिस्क जो होता है उसको आप ऑपरेटिंग रिस्क भी बोलते हैं, क्योंकि ये फैक्टर जो है ये किसको इफेक्ट करते हैं? ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी को इफेक्ट करते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? मतलब कि बिजनेस रिस्क जो होते हैं ये इसका जो रिस्क होता है ये ऑल ओवर ऑपरेशंस रिस्क बिजनेस को इफेक्ट करता है कि नहीं करता है? ऑब्वियसली इफेक्ट करता है। सो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कैन अ कंपनी हु हैज़ डिफॉल्टेड ऑन इट्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट इट हैज़ बी एलिजिबल फॉर अ शेयर बाईबैक। तो एक कंपनी है जो कि डिफ़ॉल्ट करती है या पेमेंट नहीं देती है, ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट द फिक्स्ड डिपॉजिट्स का, ठीक है, तो क्या वो एलिजिबल होती है फॉर द शेयर बाईबैक? नो, वो शेयर बाईबैक के लिए एलिजिबल नहीं होती है। शेयर बाईबैक क्या होता है? शेयर बाईबैक वो होता है कंपनी के द्वारा सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स को खरीदना। तो अगर कोई भी कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही है पेमेंट में तो वो शेयर बाईबैक नहीं कर सकती है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में भी आपको एक बार समझ में आ जाएगा। टू बी एलिजिबल फॉर शेयर बायबैक अ कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड ऑन इट्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट, एनी अदर बोरोइंग, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और पेमेंट ऑफ
डिविडेंड डिक्लेयर्ड। सो इन सब चीज़ में अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी तो ही वो शेयर बायबैक कर सकती है, अदरवाइज वो नहीं कर सकती है, अलाउ नहीं होता है उसके लिए। ठीक है, तो कभी भी अगर उसको शेयर बायबैक करना है तो उसके लिए जितनी चीज़ें, और हाँ यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ है ये सब कुछ आपको याद करना है, जो कि है डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट, एनी अदर बोरोइंग, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली।